पश्चिम बंगाल का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनावी रैली कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जैसी की भूमिका उनकी है उस भूमिका से अलग अब वो जो बयान दे रहे हैं उस पर विवाद हो रहा है। वो लगातार विवादों में घिरते चले जा रहे हैं और बंगाल में जाकर वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मुसलमानों की नमाज पर टारगेट, कभी अजान पे टारगेट कह दिया जाता है बंगाल में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए कि हमने यूपी में अजान को बंद करवा दिया, हमने नमाज सड़क पर होने नहीं दी, हमने ये तीर मारा, हमने वो तीर मारा। ये तमाम चीजें करते करते अब वो इतिहास के साथ भी खेलने लगे हैं। उन्हें लगा कि बंगाल में गए हैं, हर चीज को स्वामी विवेकानंद से जोड़ दें और फिर वहां पर तो वोट मिल ही जाएंगे। लेकिन वहां बंगाल में लोगों ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। उनकी भाषा पर, उनके शब्दों पर, उनके इतिहास पर कोट किए गए तमाम भाषणों को लोगों ने जब पकड़ा तो बवाल मच गया। दरअसल बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस के दिए गए नारे को कह दिया कि ये स्वामी विवेकानंद ने दिया था। फिर क्या था? लगे हाथों सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हर एक ने योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाना शुरू कर दिया और बंगाल में भी चर्चा का मुद्दा यह बन गया कि जिन पार्टी के मुख्यमंत्री को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, वो बंगाल में आकर वोट कैसे मांग रहे हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहे गए एक प्रसिद्ध कथन, एक नारे को स्वामी विवेकानंद से गलत तरीके से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बुद्धि कहते हुए महुआ ने उनसे तथ्यों को सही करने के लिए कहा है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहे गए एक प्रसिद्ध कथन को स्वामी विवेकानंद से जोड़कर योगी आदित्यनाथ ने जिस भाषण को दिया उसकी आलोचना की और महुआ ने बहुत तीखा हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बुद्धि कह दिया और कहते हुए कहा कि महुआ ने कि आप अपने तथ्यों को सही कर लीजिए। टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें उन्हें स्वामी विवेकानंद के कथन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसे गलत तरीके से स्वामी विवेकानंद से जोड़ दिया। टीएमसी ने कहा कि इस गलती से बीजेपी की बंगाल के इतिहास के प्रति अज्ञानता और अवमानना उजागर होती है। यह सीधे तौर पर अब बंगाल वर्सेस अदर देन बंगाल बन गया है। बंगाल की अस्मिता का सवाल बन गया है। यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस चीज को स्वामी विवेकानंद से जोड़कर बंगाल में सहानुभूति लेने की कोशिश की, वो दरअसल बंगाल में स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ कथन था ही नहीं। वो बचपन से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, प्राइमरी क्लास से लेकर पीएचडी तक। लोगों को पता है, बच्चे बच्चे को पता है 75 सालों में कि यह कथन सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस के कथन को गलत तरीके से डिकोड करने पर योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से मजाक उड़ रहा है, उसी तरह से महुआ मोइत्रा ने उन्हें फैंटा पीने तक की सलाह दे दी। अब कोई व्यक्ति, कोई बड़ा दिखने वाला व्यक्ति, उम्र में बड़ा दिखने वाला व्यक्ति और पद पे ऐसे पद पर हो जो एक बहुत ही सम्मानजनक पद हो, बहुत ही संजीदा पद हो, और वो व्यक्ति अगर इस तरह के इतिहास को बहुत गलत तरीके से कोट करे तो फिर उसे ये समझा जाता है कि भैया इसे समझ नहीं है, या ये समझ नहीं पा रहा, या ये पढ़ा लिखा नहीं है। उसको महुआ मोइत्रा ने बुलडोजर बुद्धि कह दिया। क्योंकि ये मशहूर है पूरे भारत में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर एक चीज का इलाज बुलडोजर में ही दिखाई देता है। कानून व्यवस्था बिगड़े, बुलडोजर, कहीं इंक्रोचमेंट हो, बुलडोजर, कहीं दंगा हो जाए तो बुलडोजर। यानी न्याय का उन्होंने मापदंड बुलडोजर बना दिया है। उत्तर प्रदेश में अदालतें कई बार रोक लगा चुकी हैं उस बुलडोजर पर, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं होते। और वही बुलडोजर वाली नीति वो दक्षिण में भी लेकर गए, वहां पर भी हार मिली और अब बंगाल में उसे लेकर आए। अब बंगाल में जब लेकर आए हैं तो उनसे गलती ये हुई कि जो उनकी स्क्रिप्ट तैयार करने वाले लोग हैं या तो वो गलत हैं, जो तथ्य देने वाले लोग हैं वो गलत हैं, या फिर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे भाषण को दिया वो खुद में ही गलत थे और वो गलत तरीके से उन तमाम चीजों को कोट कर गए। वो मिसकोडिंग हो गई और उस पर माफी भी नहीं मांगी। अगर आपने कोई चीज तथ्यात्मक तौर पर गलत कह दी है, स्लिप ऑफ टंग हो गया है मान लीजिए, तो फिर आप कम से कम उसके लिए माफी तो मांगेंगे, क्योंकि आप एक सम्मानजनक पद पर बैठे हैं। आपका इतना तो एक तौर तरीका होना चाहिए
इतना तो क्रेज होना चाहिए, इतनी तो कर्टेसी होनी चाहिए आपके अंदर कि आपने भाई कोट करा है गलत चीज को, और इतने लेजेंडरी लोगों के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के जो कथन है उनको आपने गलत कोट कर दिया, और फिर भी आप माफी तक नहीं मांग रहे, ये तक नहीं कह रहे कि भाई गलती हो गई हमसे और ये कोड ऐसे नहीं ऐसे था और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इतने से शब्द कहने में भाई क्या हो जाता? हठधर्मिता है, या फिर आप अपने बड़प्पन को नहीं दिखाना चाहते, आप ये दिखाना चाहते हैं कि बस मैंने जो कह दिया वो सही है। यानी कि इतिहास वही है जो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, क्योंकि आजकल तो बीजेपी में यह है ना कि पुराने इतिहास को मिटाओ, पुराना इतिहास कबाड़ हो गया और नया इतिहास हम लिखेंगे। अब उसमें फैक्ट फिगर की कोई गुंजाइश नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, वही इतिहास हो गया। अब यही रीति वहां चलाई तो महुआ मोइत्रा ने फेंटा जोड़ दिया, उन्होंने कह दिया बुलडोजर बुद्धि है, और इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि आप भाई अपने फैक्ट्स सही करके आइए, तभी बंगाल में आइएगा, क्योंकि बंगाल इतनी आसानी से किसी भी नई विचारधारा को अपने गले नहीं लगाता। यहां बहुत जुझारू लोग रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और अपनी अस्मिता और बंगाल से जुड़े हुए लोगों के एक एक वाक्य को जानते हैं, और उनके साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो उसको कैसे रिटेलिएट करना है, उसका जवाब कैसे देना है, ये भी बंगाल के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं।